इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के डे 78 में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए कुछ ऐसे सेंटेंसेस लेके आया हूं जो सेंटेंसेस आपने ही मुझे भेजे हैं जिन्हें बनाने में आपको दिक्कत आ रही है। जैसे कि कोई तो होगा जिसे आपकी सच में परवाह हो, आखिर इतने दोस्त हैं आपके। हर चीज की हद होती है, ये नहीं कि किसी को भी कुछ भी कह दो। आप चाहे जो मर्जी कर लो, उससे अच्छा बॉलर ढूंढने से भी नहीं मिलने वाला। ऐसा सिर्फ तुम्हें लगता है, वरना किसी से भी पूछ लो, कोई उसकी तरफदारी नहीं करने वाला। मैंने एक बात क्या कह दी कि लोग मेरे पीछे ही पड़ गए। जो कहते हैं तुम्हें कुछ नहीं आता, जरा उनसे पूछो उन्हें क्या आता है। जितना सोचोगे उतना तुम्हारा ही दिमाग खराब होगा। सोचने को पूरा दिन पड़ा था, आराम से सोच लेते, इतनी जल्दबाजी क्यों की। ये सिर्फ कहने की बात है। आज के समय में कोई किसी की मदद नहीं करता। हद तो तब हो गई जब उसने मेरा नंबर भी ब्लॉक कर दिया। इन सभी सेंटेंसेस में कुछ फ्रेजेस, कुछ क्लॉजेस या कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो आपको कंफ्यूज करते हैं कि इनको बोला कैसे जाएगा। तो आइए एक एक करके इन सेंटेंसेस को देख लेते हैं। पहला सेंटेंस, कोई तो होगा जिसे आपकी सच में परवाह हो, आखिर इतने दोस्त हैं आपके। कोई तो होगा या आखिर, आप में से अधिकतर स्टूडेंट्स को जब ये सेंटेंस दिया गया तो इन दोनों को बनाने में आपको दिक्कत आई। या तो कोई तो होगा इसे कैसे कहें, या आखिर के लिए कौन सा वर्ड यूज करें। अब ये चीजें आपने पढ़ी तो हैं, लेकिन हो सकता है आपको ध्यान ना हो। आप देखिए, जैसे समझते हुए आगे बढ़ना है, क्योंकि मैं सिर्फ आपको बता दूं और आप उसे रट लें, उससे काम नहीं होगा। कोई तो होगा, इस तरह का सेंटेंस कहां देखा है आपने। मान लीजिए सेंटेंस होता घर पर कोई होगा। ये सेंटेंस कैसे बनेगा? कोई होगा, देयर विल बी समवन, घर पर, एट होम, शाम को, इन द इवनिंग। जब मैं कहता हूं शाम को, तभी तो वो बात फ्यूचर की हुई, इसीलिए तो विल बी का यूज किया। अगर मैं कह देता इस वक्त कोई घर पर होगा, इस वक्त के लिए राइट नाउ, ऐसे केस में मैं क्या करता? विल की जगह क्या यूज करता? वुड। There would be someone at home right now। अब इस सेंटेंस के हिसाब से देखते हैं। एट होम की बात नहीं हो रही, इस वक्त की बात नहीं हो रही, हम सिर्फ क्या करें? कोई तो होगा। There would be someone, क्योंकि फ्यूचर की बात तो हो नहीं रही ना, कोई तो होगा जिसे आपकी सच में परवाह हो आज भी, तो there would be someone, कोई होगा। लेकिन जब मैं कहता हूं कोई तो होगा, यानी कोई पक्का होगा, कंपल्सन की बात हो गई। ऐसे में वुड को किस में चेंज कर देते हैं? मस्ट में। ये भी आपने पढ़ा हुआ है। तो आइडियली कोई तो होगा के लिए क्या सेंटेंस बनेगा? देयर मस्ट बी समवन। ये देखिए, लिख दिया पूरा क्लॉज। कोई तो होगा के लिए देयर मस्ट बी समवन। अच्छा सोचिए, अगर होता कुछ तो होगा, तो क्या कहते? कुछ के लिए समथिंग। देयर मस्ट बी समथिंग जिसे आपकी सच में परवाह हो। अब ये पोर्शन तो बहुत ईजी है। जिसे हु really cares for you। आखिर इतने दोस्त हैं आपके, क्या यूज करना चाहिए आखिर के लिए? कौन सा वर्ड बेस्ट रहेगा? सोचिए, कुछ याद आ रहा है? आफ्टर ऑल। आफ्टर ऑल यू हैव सो मेनी फ्रेंड्स। देखिए कितना इंटरेस्टिंगली ये सेंटेंस बन गया। तो देयर मस्ट बी समवन, यहां पर देयर का यूज एज अ सब्जेक्ट क्यों हो रहा है? मस्ट का यूज क्यों हो रहा है वुड की जगह पर? हु का यूज क्यों हो रहा है? हुम का यूज क्यों नहीं हो रहा है इस जगह पे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सेंटेंस बन रहा है, एडवर्ब जो है वो मेन वर्ब से तुरंत पहले आ रहा है। आफ्टर ऑल का यूज कर रहे हैं। यू हैव सो मेनी फ्रेंड्स, आपके कई दोस्त हैं। सिंपल सेंटेंसेस प्रेजेंट की कैटेगरी 2 में हमने पढ़ा है, तो पढ़ा हमने सब है। हो सकता है थोड़ा प्रैक्टिस ढंग से नहीं की गई है, इसलिए थोड़ा कंफ्यूजन है। अगले सेंटेंस पे आ जाइए। हर चीज की हद होती है, ये नहीं कि किसी को भी कुछ भी कह दो। हद होती है। हद, हद मतलब लिमिट, लिमिट होती है। देयर इज अ लिमिट टू एवरीथिंग। उसके बाद क्या है? ये नहीं कि, ये नहीं, मान लीजिए मैं कहूं ये सच नहीं है, दिस इज नॉट ट्रू या इट इज नॉट ट्रू, तो ये नहीं, सच तो बोला नहीं, ट्रू तो आएगा नहीं। ये नहीं, इट इज नॉट या इट्स नॉट, कि दैट, इट्स नॉट दैट, किसी को भी कुछ भी कह दो,
हर चीज की हद होती है, ये नहीं कि किसी को भी कुछ भी कह दो, यानी ये नहीं कि आप किसी को भी कुछ भी कह दो। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में फॉर्मेशन बनता है, यू से एनीथिंग टू एनीवन। ये देखिए बन गया सेंटेंस, देयर इज अ लिमिट टू एवरीथिंग, इट्स नॉट दैट यू से एनीथिंग टू एनीवन। अगला सेंटेंस, आप जो मर्जी कर लो, उससे अच्छा बॉलर ढूंढने से भी नहीं मिलने वाला। आप जो मर्जी कर लो या आप जो मर्जी कह लो, जो मर्जी हो जाए, इसके लिए सबसे ज्यादा पॉपुलर फ्रेज है नो मैटर व्हाट। अगर आप सिर्फ इतना भी कह देंगे नो मैटर व्हाट, इतना भी काफी है। क्योंकि करने की बात हो रही है, आप करेंगे इस चीज की बात हो रही है। हम चाहें तो कह सकते हैं यू डू, आप जो मर्जी कर लो, नो मैटर व्हाट यू डू। अगर होता आप जो मर्जी कह लो, नो मैटर व्हाट यू से, और मैं चाहूं तो इसको ना भी कहूं, सिर्फ इतना कह दूं नो मैटर व्हाट, बात क्लियर है। उससे अच्छा बॉलर ढूंढने से भी नहीं मिलने वाला, वो आपके घर नहीं आने वाला, ही इज नॉट गोइंग टू कम, जिसके लिए हम गोना, गोइंग टू मतलब गोना, वो वाला सेंटेंस बोल सकते हैं ना। उससे अच्छा बॉलर ढूंढने से भी नहीं मिलने वाला। कैसे बनाए इस सेंटेंस को, किस तरह से बन सकता है, सोचिए। यू आर नॉट गोना गेट या यू आर नॉट गोना फाइंड अ बेटर बॉलर देन हिम। बन गया सेंटेंस। यहां पर आप देखें गोना, ये किसका कॉन्ट्रैक्शन है, गोइंग टू का, और फाइंड की जगह गेट भी कह सकते हैं, है ना। यू आर नॉट गोइंग टू फाइंड अ बेटर बॉलर देन हिम। बिल्कुल इजी वे में बोलने में ऐसे भी बोल सकते हैं कि उससे अच्छा बॉलर ढूंढने से भी नहीं मिलने वाला, यानी नहीं मिल सकता। तो यू कैन नॉट फाइंड भी कह सकते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, सेंस क्लियर होना चाहिए। यू कैन नॉट फाइंड अ बेटर बॉलर देन हिम। नेक्स्ट, मैंने एक बात क्या कह दी कि लोग मेरे पीछे ही पड़ गए। अब इस सेंटेंस में आ गया क्या, लेकिन कोई इंटेरोगेटिव सेंटेंस तो है नहीं। थोड़ा सा बनाने का एक टिपिकल तरीका है जो हमें समझना होगा। अगर ये सेंटेंस कोई इंग्लिश नेटिव इस सेंस में बोलना चाहता है तो कैसे बोलेगा। मैंने एक बात क्या कह दी कि लोग मेरे पीछे पड़ गए। मैंने एक बात कह दी, आई जस्ट सेड वन थिंग एंड पीपल टर्न्ड आफ्टर मी। आफ्टर का यूज पीछे पड़ना के सेंस में हमने प्रेपोजिशंस में देखा था। तो अगर इस बात को इसी सेंस में हमें एक्सप्रेस करना है तो इंग्लिश नेटिव तो इस तरह से बोलेंगे, आई जस्ट सेड वन थिंग, मैंने बस एक बात कही, एंड पीपल टर्न्ड आफ्टर मी, और लोग मेरे पीछे पड़ गए। अब ये सेंटेंस देखिए, ऐसा सिर्फ तुम्हें लगता है, वरना किसी से भी पूछ लो कोई उसकी तरफदारी नहीं करने वाला। ऐसा सिर्फ तुम्हें लगता है। बहुत ध्यान से सोचना होगा आपको कैसे बनेगा ये वाला क्लॉज, किस तरह से बनाएंगे आप इसको। ऐसा सिर्फ तुम्हें लगता है, तुम्हें फील होता है बस ऐसा, बाकी लोग अलग सोचते हैं, तो ऐसा सिर्फ तुम्हें फील होता है, ओनली यू फील सो। सो की जगह पर हम कह सकते हैं दिस वे, मतलब इस तरह से केवल तुम सोचते हो, ओनली यू फील दिस वे या ओनली यू फील सो, ऐसा के लिए सो का यूज। वरना के लिए आपने कौन सा कंजंक्शन देखा है, अदरवाइज। अदरवाइज किसी से भी पूछ लो, यू आस्क एनीवन, यू आस्क एनीवन। यू हम चाहे तो बोले ना बोले तो भी कोई बात नहीं। अगर हम सिर्फ कहते हैं आस्क एनीवन तो इसका मतलब केवल आप ही तो पूछोगे ना, क्योंकि आप ही को पॉइंट आउट किया जा रहा है। कोई उसकी तरफदारी नहीं करने वाला, फिर से वही गोइंग टू, nobody is going to support him। तो देखिए अब सेंटेंस क्या बना, only you feel so, otherwise ask anyone, nobody is going to support him। और जब हम बोलते हैं तो कॉन्ट्रैक्शन का ज्यादा यूज करते हैं gonna, only you feel so, otherwise ask anyone, nobody is gonna support him। और कोई भी उसकी तरफदारी नहीं करने वाला मतलब कोई भी उसको सपोर्ट नहीं करने वाला, यानी कोई भी उसकी साइड नहीं लेने वाला। सपोर्ट हिम की जगह पर हम कह सकते हैं नोबडी इज गना
टेक हिज साइड। ठीक है, तो इस तरह से इस सेंटेंस को बनाया जाएगा। नेक्स्ट, जितना सोचोगे उतना तुम्हारा ही दिमाग खराब होगा। इस तरह के सेंटेंसेस में जहां पर हम कहते हैं कि जितना तुम ये करोगे उतना ही ये होगा, इस तरह के सेंटेंसेस में द मोर या फिर द के साथ जो भी कंपैरेटिव डिग्री है उस तरह का यूज किया जाता है। कैसे? जितना सोचोगे, द मोर यू थिंक, द मोर, उतना ही ज्यादा क्या होगा? तुम्हारा ही दिमाग खराब होगा। योर माइंड विल गेट स्पॉइल्ड। ये बन गया आपका सेंटेंस। अच्छा, मान लीजिए मैं आपसे कहूं जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना सीखोगे। द मोर यू प्रैक्टिस, द मोर यू प्रैक्टिस, द मोर यू विल लर्न। ठीक है, उतना सीखोगे, द मोर यू विल लर्न। अगर मैं आपसे कहूं जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी अच्छी इंग्लिश आप बोलोगे, तो जितनी प्रैक्टिस करोगे तो वही, द मोर यू प्रैक्टिस, उतनी अच्छी इंग्लिश बोलोगे। उतनी अच्छी, अब यहां उतना अच्छा हो गया तो उसके लिए बेटर हो जाएगा, द बेटर यू विल स्पीक इंग्लिश। तो इस तरह से जितना उतना, इस तरह से सेंटेंसेस को बनाया जाता है। बाकी जितना प्रैक्टिस करते हैं उतना परफेक्शन आएगा। नेक्स्ट, सोचने को पूरा दिन पड़ा था, आराम से सोच लेते, इतनी जल्दबाजी क्यों की? सोचिए कैसे बनेगा ये सेंटेंस। सोचने को पूरा दिन पड़ा था, यानी आपके पास पूरा दिन था सोचने के लिए। आपके पास था, यू हैड, पूरा दिन, द होल डे सोचने के लिए, टू थिंक, यू हैड द होल डे टू थिंक। ये बन गया आपका क्लॉज। आराम से सोच लेते, यानी आपको पूरा टाइम लेना चाहिए था, इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए थी। यही सेंस है ना सेंटेंस का। तो बनाने का तरीका कुछ थोड़ा सा हट के है। देखिए, सोचने को पूरा दिन पड़ा था, ये तो बता दिए। यू हैड द होल डे, किस चीज के लिए? सोचने के लिए। अब दोबारा से सोचना बोलना जरूरी नहीं है, हम कह रहे हैं आराम से सोच लेते, यानी कि आपको अपना टाइम लेना चाहिए था। यू शुड हैव टेकन योर टाइम। अगर हम बिल्कुल वर्ड बाय वर्ड चलें तो हम कुछ इस तरह से इसे बनाते, यू शुड हैव थॉट कंफर्टेबली, यू शुड हैव थॉट कंफर्टेबली। लेकिन हमें सेंस के हिसाब से चलना है। हम बता ही रहे हैं कि सोचने की बात हो रही है, आपके पास पूरा दिन पड़ा था, आपको अपना समय लेना चाहिए था। जैसे हम जनरली किसी को कहते हैं टेक योर टाइम, जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, टेक योर टाइम। तो टेक योर टाइम क्यों यूज करते हैं इस फ्रेज का? इसीलिए करते हैं ना कि आराम से सोच लो, आपके पास टाइम है। तो सेम वे में सोचना चाहिए था, ये देखिए शुड हैव का यूज करते हैं ना, चाहिए था के सेंस में। यू शुड हैव टेकन योर टाइम, आपको अपना समय ले लेना चाहिए था, इतनी जल्दबाजी क्यों की? वाई डिड यू मेक अ हरी? तो सेंटेंसेस को हमेशा बिल्कुल शब्दों के हिसाब से नहीं चलते हैं, बल्कि सेंस के हिसाब से ही, जो कि समझ आए, अच्छे से कन्वे करे मीनिंग को, उस हिसाब से बनाया जाता है। नेक्स्ट, जो कहते हैं तुम्हें कुछ नहीं आता, जरा उनसे पूछो उन्हें क्या आता है। इस पूरे सेंटेंस को आपको बनाना है तो स्टेप बाय स्टेप आप चलेंगे। कैसे? जो कहते हैं, कैसे बनाएं इसको? सोचिए, जो कहते हैं, दोज यानी वो लोग, हु से, दोज हु से तुम्हें कुछ नहीं आता, यू डोंट नो एनीथिंग। तुम्हें कुछ नहीं आता मतलब तुम कुछ नहीं जानते, यू डोंट नो एनीथिंग। या फिर यू नो नथिंग, डोंट नो एनीथिंग की जगह नो नथिंग कर दिया, यू नो नथिंग। जरा उनसे पूछो, जस्ट आस्क देम, उन्हें क्या आता है, व्हाट दे नो। तो ये बन गया पूरा सेंटेंस। Those who say you know nothing, just ask them what they know. अब आपके सामने यहां पर दो सेंटेंस हैं जिन्हें आपको खुद बनाना है। ये सिर्फ कहने की बात है, आज के समय में कोई किसी की मदद नहीं करता। इस सेंटेंस में सबसे इंपॉर्टेंट है ये वाला पार्ट। ये सिर्फ कहने की बात है, इसको इंग्लिश में कैसे बोला जाएगा? बाकी आप तो पूरा सेंटेंस बनाइएगा, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये वाला पार्ट रहेगा।
और इस सेंटेंस में हद तो तब हो गई जब उसने मेरा नंबर भी ब्लॉक कर दिया। हद तो तब हो गई, इसे कैसे बोला जाएगा? इन दोनों सेंटेंसेस को आपको बनाना है और इस वीडियो के कमेंट्स में लिखना है। तो फिलहाल आज के लिए यहीं तक। अगर आपके भी मन में कुछ ऐसे सेंटेंसेस आते हैं, भले लंबे से सेंटेंसेस हों, जो भी आपको कंफ्यूज करते हैं कि इनको बनाना कैसे है, क्योंकि ये ऐसे सेंटेंसेस हैं जिन्हें अगर आप गूगल में भी सर्च करेंगे तो आपको ट्रांसलेशन बहुत डिफरेंट वे में मिलेगी, क्योंकि सेंस के हिसाब से ट्रांसलेशन आपको शायद ना मिल पाए। तो जो भी आपके मन में ऐसे सेंटेंसेस आए, उन सेंटेंसेस को वीडियो के कमेंट्स में आप लिखिएगा। मैं उनको भी कवर करने की कोशिश करूंगा। इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप आप इंग्लिश सीखेंगे। फिलहाल आज के लिए यहीं तक। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया हो, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। कमेंट्स में बताइएगा कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।